मालविका देख रहे हैं आप महाबहस। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज ज्ञान वापी मामले में बड़ा फैसला आया है। इस फैसले के मायने समझे उससे पहले समझिए कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें क्या है, किन बिंदुओं को वाराणसी की जिला कोर्ट ने आज छुआ है। पहली बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का हवाला देकर इसका विरोध किया था, उस याचिका को खारिज किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका को सुनने लायक नहीं बताया था, लेकिन कोर्ट लंबे चले सुनवाई के बाद अब यह तय किया है कि श्रृंगार गौरी का यह मामला सुनने लायक है, इस पर आगे सुनवाई होगी। यानी श्रृंगार गौरी की पूजा की अपील अब कोर्ट में सुनवाई होगी। 5वीं बड़ी बात यह कि ज्ञान वापी पर 1991 का पूजा कानून यानी कि वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो जिला अदालत ने फैसला सुनवाया है, उसके बाद 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार करते हुए इस फैसले को सुनवाई लायक माना अदालत ने। और ये वो ऑर्डर कॉपी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस मामले की सुनवाई आगे होगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इतना ही नहीं, अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी। 22 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। उसका मानना है कि अब काशी में जिस ज्ञान वापी की मांग हो रही थी और जिस वजू खाने की बात चल रही थी कि यहां पर शिवलिंग मिला है, अब उससे जुड़ी हुई तमाम याचिकाओं पर भी सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ने इसकी सुनवाई रोकने की कोशिश की थी, कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए अब मामले की आगे सुनवाई की इजाजत दी है। लिहाजा इससे जुड़ी हुई कई याचिकाएं ऐसी हैं जिन पर आगे सुनवाई हो सकेगी। उसमें ज्ञान वापी में पूजा के अधिकार की भी बात है, उसमें श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार देने की बात की गई है। इस समेत कुल 3 से 4 याचिकाएं ऐसी हैं जिन पर अब सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष के हक में फैसला कि बम बम बोल रहा है काशी। सोमवार को शिवलिंग मिला, सोमवार को आया फैसला। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खारिज होकर हम लोग के पक्ष में फैसला आया। मुस्लिम महिलाओं ने की आरती, फैसले का किया स्वागत। ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है। मुस्लिम पक्ष फैसले को हाईकोर्ट में देगा चुनौती। अगला कदम हमारा होगा, हम इसके आगे जाएंगे हाईकोर्ट, अपील करेंगे इस ऑर्डर पर। ये कोई फाइनल ऑर्डर तो है नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन का ऑर्डर डिस्पोजल था। ज्ञान वापी पर ओवैसी को क्यों याद आई बाबरी। इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। कोर्ट के फैसले पर क्यों हो रही है सियासत। आगे के कोर्ट्स में बात करेगा, अगर वहाँ से भी यही फैसले होते हैं तो मुसलमान तो एक्सेप्ट करता चला आ रहा है और करता रहेगा। कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूँ, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जुड़े हुए हैं। भाजपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी हमारे साथ होंगे और इस वक्त बनारस से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, उनके साथ भी कुछ मेहमान वहां पर उपस्थित हैं। अनुपम, तो आज बम बम बोल रहा है काशी, मतलब कहा जा रहा है कि अयोध्या सजा दी है, अब काशी भी सजा देंगे। मामले पर सुनवाई का रास्ता साफ हुआ है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि हमारे पास सबूत पूरे हैं, हमारी दलीलें पुख्ता हैं, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार किया गया और आगे भी उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। देखिए आस्था, इस वक्त हम अस्सी घाट पर मौजूद हैं और अस्सी घाट पर
वैसे तो अमूमन लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन जिस तरीके से आज इंद्रदेव भी मेहरबान है और लगातार पिछले 2-2.5 घंटे से काशी में 80 घाट पर बारिश हो रही है, बूंदाबांदी लगातार जारी है और ऐसे में लोग यहां पर जो पहुंचे हैं उनसे भी हमने बहुत सारी बातें की, उनसे भी जानने की कोशिश की। हर कोई ज्ञानवापी के मसले पे उत्सुकता के साथ चीजों को जान रहा है और वो जानना चाह रहा है कि अब नंदी के सामने हमारे जो बाबा मिले थे, अब हम उनकी पूजा कर पाएंगे, दर्शन और पूजन आने वाले वक्त में हो पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल उनसे चर्चा कीजिए अनुपम, और जानने की कोशिश कीजिए कि इस फैसले का उनके लिए क्या मायने हैं। क्या अब उनकी आशा और प्रबल हो गई है? ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये स्पष्ट है। बिल्कुल मैडम, कल भी हमने आपसे बात की थी, आज ज्ञानवापी पर कह दिया गया कि सुनवाई के योग्य है, क्या व्यू है आपका? ये मेरी पहली सीढ़ी है, ये धर्म की पहली सीढ़ी है जिस पर मैंने एक पैर रखा है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है और हमारे बाबा विश्वनाथ वहाँ है, विश्वेश्वर मंदिर वहाँ है हमारा, हमें मिलेगा। और रह गई बात ये कि अभी तो हमने शुरुआत किया है, ये हमारे धर्म की एक शुरुआत है। एक पहली सीढ़ी पर हमने एक पैर जमाया है, अब आगे सब अच्छा दिखेगा। जब एक सीढ़ी पा ली है तो फिर बाकी तो मंजिल तय कर ले। तो क्या माना जाए, अयोध्या तो सजा दी है, अब काशी सजाएंगे और उसके बाद फिर मथुरा की बारी? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संशय नहीं है। मंदिर मार्ग जो है, मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और हिंदुओं की ये पहली सफलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द अब कोर्ट के माध्यम से ये ज्ञानवापी भी हिंदुओं को मिलने जा रही है। इस बात को हिंदू समाज मान के ले, ये तय है। क्या लगता है इस बार जो ज्ञानवापी पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कहा है कि सुनवाई के योग्य पूरा वाद है, क्या उम्मीद जग रही है? इसमें हम लोगों की जीत होगी क्योंकि ये सत्य है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ अयोध्या और काशी ही सजाई है, आगे चल के हम अयोध्या मथुरा भी सजाएंगे। क्या लगता है आपको? हर हर महादेव। ये जो युवा है पूरी तरह से इस तरीके से हर बिल्कुल हर हर महादेव का उद्घोष काशी से अब होने लगा है। और जिस पल अनुपम ये फैसला आया था, वहीं पर कोर्ट परिसर के अंदर ही लोगों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी थी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराना शुरू कर दिया था। और हर हर महादेव का उद्घोष जो वहां से शुरू हुआ वो अभी तक काशी में पूरी तरह से गुंजायमान है। आपके पास हम लौटेंगे और गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। देवेंद्र कुमार यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के, अन्नू खान जी हैं मुस्लिम स्कॉलर, फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में भाजपा प्रवक्ता को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवेंद्र कुमार यादव जी, आज जो ज्ञानवापी से जुड़े हुई पहली जीत हिंदू पक्ष की हुई है, जो फैसला कोर्ट ने दिया है, हालांकि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने मूड बना लिया है कि हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? आप तो कहते आए हैं कि संवैधानिक तरीके से जो रास्ता निकलेगा या जो कोर्ट कहेगा हम उसके साथ हैं, शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए। देखिए, हम लोग हमेशा से इस पक्ष के पक्षधर रहे हैं कि जो भी संवैधानिक तरीके से या जो भी जुडिशरी के माध्यम से जो भी फैसला आएगा, हम ही लोग नहीं, सारा भारत, पहले भी लोग इसका सम्मान करते रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज रहा हो चाहे हिंदू समाज रहा हो, सबने अदालत के फैसले का सम्मान किया है। संवैधानिक तरीके से हम सब लोग जो भी फैसला आएगा, अभी तो सुनवाई है और ये जो अभी आज जो फैसला आया है, जो भी माननीय कोर्ट ने कहा है, उसका हम लोग पालन करते हैं। और देवेंद्र यादव जी, आपको लगता है, ठीक है, आपने कहा कि कोर्ट का जो फैसला आया आप उसका स्वागत करते हैं, आपको लगता है कि आज के फैसले के बाद जो फव्वारा थ्योरी थी उसको झटका लगा है? क्योंकि अब तो वीडियोग्राफिक सर्वे पर भी बहस होगी, वो भी कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। नहीं, अब जब माननीय ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये जो सुनवाई 22 तारीख को होगी, अब ये कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। अब ये इसको जो पॉलिटिकल टूल दिया जा रहा है, इसको पॉलिटिकल टूल नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी पक्ष हैं और जो भी पक्षधर हैं वो अपना अपना पक्ष वहाँ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है देवेंद्र जी, कोर्ट जो डिसीजन देगा उसका हम भी स्वागत करेंगे और बाकी लोग भी स्वागत करेंगे। ठीक है, तो यानी आप समाजवादी पार्टी की उस लाइन को बरकरार रख रहे हैं जहां शुरुआत से ही सपा पूरी तरह खुलकर कुछ कहने से बच रही है। वो हर बार ये कहती है कि जो कोर्ट से फैसला आएगा सब शांति बनाए रखे, हम साथ हैं। आप बने रहेंगे, रुक करेंगे सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी का, जो कि वकील है हिंदू पक्ष के। ठीक है, आपके पास लौटेंगे देवेंद्र जी। सुभाष नंदन जी, आज के फैसले के बाद अब और कौन सी याचिकाएं हैं और उसमें किस तरह की मांग की गई है जब उन पर भी सुनवाई शुरू हो सकेगी?
पहली जीत माना जा रहा है आज के इस फैसले को हिंदू पक्ष की। देखिए आस्था जी, आज की जो जीत ये जिसको आप पहली जीत कह रहे हैं, यही जो है जीत आखिरी जीत होगी हमारी। आज का जो फैसला है एक दिशा तय करेगा, एक लाइन उसने माननीय न्यायालय ने खींच दिया है कि देश में जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही थी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर, एक जो है कहा जाए कि काला कानून था, उसके आड़ में जो भ्रम फैलाया जा रहा था इस देश के सामने कि ये जो है आप अपने अधिकार जो 100 करोड़ हिंदुओं का अधिकार है वो आप पुनः रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसकी मांग नहीं कर सकते हैं। आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ये फैसला जो है हमारे इस हिंदुस्तान में तमाम आक्रांतों द्वारा जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, धर्म स्थलों को कहा जाए कि जो है कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्जन किया गया है, वो पुनः जो है प्राप्त करने का एक रास्ता तय होगा और ये नजीर बनेगा। इसके बाद जो है हम लोगों का देखिए अभी जो अब ये आज के फैसले के बाद जो है हमारी जो कोर्ट की प्रोसीजिंग है, जिसमें अधिवक्ता कमिश्नर की रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। सर्वे जो रिपोर्ट है, सारे सर्वे के संदर्भ में जो है न्यायालय में जो है ट्रायल चलेगा। और इसके अलावा एक हमारा और भी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पड़ा है, क्योंकि इस सर्वे को हम आस्था जी अधूरा मानते हैं, क्योंकि हम लोग बाहरी जो है केवल बाहरी जो कहा जाए कि जो निर्मित स्थान था उसका ही हम लोगों ने सर्वे किया है, लेकिन जो तहखाने बंद पड़े अभी हैं जिसके नीचे हमारे समझ लीजिए अभी और सुभाष नंदन जी मामले के एएसआई सर्वे की भी आप लोग मांग रख रहे हैं। नहीं, वही कह रहे हैं हमारी प्रार्थना पत्र जो पड़ा है वो तहखाना जो बंद है जिसके नीचे हमारे तमाम देवी देवता आज भी पड़े हुए हैं। माँ सिंगार गौरी जिसकी तलाश में हम निकले थे अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, और वो माँ सिंगार गौरी उसी तहखाने में बंद है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा है। जो ऊपर शिवलिंग मिला है हम लोगों को, उस शिवलिंग का अर्घा भी जो है उस जमीन तहखाने के अंदर है। इसलिए हम लोगों की मांग जो माननीय न्यायालय के यहाँ पड़ी हुई है कि वो सर्वे को आगे बढ़ाते हुए एक नई कमीशन टीम बनाई जाए और उस जो है जो बची खुची जो तहखाना है उसको जो है सर्वे उसको पुनः करा के सारी रिपोर्ट सारी कमीशन जो है माननीय न्यायालय मंगवाए। मतलब ये शिवलिंग और फव्वारा, ये जो दोनों बातें हैं वो और स्पष्ट हो जाए उस सर्वे के बाद कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। हमारे साथ अनु खान भी है, मुस्लिम स्कॉलर। अनु जी, आपको लग रहा है कि आज कोर्ट के इस फैसले के बाद फव्वारा थ्योरी को झटका लगा है? देखिए, अभी और भी बहुत रास्ते हैं और भी कई जगह हैं जहां जाया जाएगा और न्यायालय पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि न्यायालय सही निर्देश देगा और चीजों को समझेगा, क्योंकि यह क्या है कि जन भावना से लोगों के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत सारे लोग हैं जो आस्था रखते हैं। आप हिंदू पक्ष भी आस्था रखता है और मुस्लिम पक्ष भी आस्था रखता है। तो इस समय जो है जब कोर्ट में मतलब मुस्लिम पक्ष ये आस्था रखता है कि वो फव्वारा है। विश्वास अनु खान जी, आपने ये जो वजू खाने की तस्वीर, अनु खान जी एक मिनट, ये जो वजू खाने की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आपने कहा कि इसमें हिंदू पक्ष भी आस्था रखता है, इसमें मुस्लिम पक्ष भी आस्था रखता है। हिंदुओं की आस्था है कि वो शिवलिंग है, उसके लिए वो बहुत सारी दलीलें देते हैं, तर्क देते हैं, सबूत देते हैं, एएसआई सर्वे की भी मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की क्या आस्था है? वो फव्वारा है। आपने उसे फव्वारा प्रूव करने के लिए क्या तथ्य अभी तक रखे हैं? देखिए, ये आप तो ये कह रहे हैं कि सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए, केस आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए। मुद्दा क्यों उठा है? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये मुद्दा क्यों उठा? आज से इतने साल पहले ये सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों समझ में आता है? ये सिर्फ यानी गंदी राजनीति का हिस्सा क्यों बनता है? मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ लोग नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इसमें आपको राजनीति कहाँ से नजर आ रही है? देवी श्रृंगार गौरी की रोज पूजा होनी चाहिए, वो याचिका लेकर महिलाएं कोर्ट में जाती हैं। कोर्ट जो है वो एक कोर्ट कमिश्नर के जुरिडिक्शन में एक सर्वे बिठाता है। अब जब उस मस्जिद परिसर के अंदर लोग गए तो वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और उनके चिन्ह और यहां तक कि कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है वो निकल आया। तो अब इसमें राजनीति कहां से आ गई? ये बात तो पिटिशनर्स के बीच में आपस में और उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें राजनीति कहां से आ गई? कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या जिसने इस पिटिशन को रखा है आगे? किसी को भी मनाही नहीं है किसी भी धर्म की पूजा आस्था में को करने के लिए, ठीक है।
अब जबकि कोर्ट में चला जाता है मामला तो वो लोग भी गए हैं और हम लोग भी जाएंगे, भाई हम भी अपनी पक्ष रखेंगे। हायर कोर्ट अभी है, वो सुनेंगे बात को। ठीक है, तो फजील अहमद का रुख कर लेते हैं। ठीक है अनुज जी, ठीक है, आपने स्पष्ट किया कि लड़ाई अभी और आगे तक जाएगी। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, संवैधानिक तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजील जी, आप भी बार बार इस फव्वारा थ्योरी को, पिछली डिबेट्स में आप हमारे साथ जुड़े हैं लगातार, आप भी इस फव्वारा थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, आप भी इस बात को खारिज कर रहे थे कि वो शिवलिंग नहीं है, नहीं हो सकता। वो क्या है, उसे हिंदू आस्था के नजरिए से आप देखेंगे तो उससे संबंधित बहुत से तथ्य और प्रूफ हिंदू पक्ष की तरफ से रखे गए, लेकिन वो फव्वारा है, इसकी तरफ से एक तथ्य मुस्लिम पक्ष की ओर से नहीं रखा गया, बल्कि लड़ाई इस बात को लेकर कि मामले की सुनवाई ही ना हो। ये आस्था जी 91 वर्शिप एक्ट क्यों पास हुआ देश में? जब वो एक्ट पास हो रहा था, लेकिन फजील जी आज कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने उसे दरकिनार कर दिया। हाँ, कोर्ट ने उसे दरकिनार कर दिया और बोल दिया कि सुनवाई होगी। कोर्ट ने पक्षपात किया है, कोर्ट ने गलत बोल दिया। वो कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे हम लोग, वो गलत है। और वर्शिप एक्ट जब बन रहा था उस समय काशी मथुरा का नाम है उस एक्ट के अंदर कि काशी मथुरा। तो मतलब आप कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, आप भी वही कह रहे हैं जो राशिद अल्वी कह रहे हैं। वर्शिप एक्ट किस लिए बना था? वर्शिप एक्ट क्यों बना देश के अंदर? पार्लियामेंट से बिल पास है, राष्ट्रपति की दस्तखत है उस पर, वो एक्ट पास है, उसमें जब बहस हो रही थी कोर्ट ने ये कमेंट किया है कि 91 से पहले भी वहां पर पूजा हो रही थी, देवी श्रृंगार गौरी की भी रोज पूजा हो रही थी, वहां पर रोज गणपति पूजा हुआ करती थी। हम तो कह रहे कि श्रृंगार गौरी ठीक है, तो ये मामला, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ दरकिनार किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट ने कमेंट किया, ये दलीलें दी, इसको आधार बताया और उसको साइड कर दिया और कहा कि मामले की सुनवाई होगी। अब क्या आपत्ति है आपको? आप भी कांग्रेस पार्टी की लाइन दोहरा रहे हैं जो राशिद अल्वी कह रहे थे कि फैसला गलत है, जुडिशरी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं। गौरी जहां है वहां जहां पूजा करते थे जाके वहां पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिद के टाइटल सूट की लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई तो मस्जिद के टाइटल की हो गई। अच्छा, अब ये श्रृंगार गौरी कहाँ रही? और जब मस्जिद के टाइटल की लड़ाई होगी तो वहां वर्शिप एक्ट लागू होगा, 100% लागू होगा। ठीक है, श्रृंगार तो कोई बहस नहीं है, श्रृंगार गौरी की अच्छा, श्रृंगार गौरी की पूजा पे कोई बहस नहीं है, ये मस्जिद के टाइटल सूट की बात शुरू हो गई है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, यहाँ मुस्लिम स्कॉलर ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देवी श्रृंगार गौरी की बात नहीं है, अब ये लड़ाई तो मस्जिद के टाइटल सूट की है। ये कहाँ फिट होता है इस मामले में अभी तक? अरे आस्था जी, वसीर साहब को मैं कहना चाहूंगा, ये सुनवाई 7 रूल 11 पे लगभग 2 महीने से ज्यादा चली है। वसीर साहब अगर ये सारे साक्ष्य अगर कोर्ट को उपलब्ध करा दिए होते मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को, तो शायद ये 7 रूल 11 आज खारिज नहीं हुआ होता। दुर्भाग्य है कि देश में हर समस्या की केवल राजनीति ही हर समस्या में दिखाई देती है। पहले ये समझे कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, पहले ये समझे कि मां श्रृंगार गौरी है कहाँ। हमने जो दावा पेश किया है न्यायालय के समक्ष, वो दावे हमारे क्या है, पहले इसको समझे। जिस ये मां श्रृंगार गौरी की बात कर रही हैं कि मां श्रृंगार गौरी पूजा जो है उस परिसर से बाहर है, इनको मैं बताऊं कि वो जो पूजा का स्थल है वो केवल हमारे लिए जो है प्रतीक था। जब मुस्लिम का आक्रांता औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद हम लोगों को उस मंदिर श्रृंगार गौरी आदि विश्वेश्वर के मंदिर में प्रवेश अवरुद्ध कर दिया, तब प्रतीक स्वरूप उस चौखट की पूजा होने लगी, जिसकी आज जिसको ये कहते हैं कि श्रृंगार गौरी है। हमारी श्रृंगार गौरी मूलतः उस बंद तहखाने में है, जिसका अभी हम लोगों ने सर्वे नहीं कर पाए हैं, दीवालों से बंद है। इसलिए पहले मूल स्थल को समझे, मूल समस्या को समझे। हर चीज में राजनीति केवल देखना और सोचना और समझना और देश को दिग्भ्रमित करना, ये गलत है। ठीक है सुभाष जी। आस्था जी, मैं एक शब्द एक लाइन और कहूंगा जी, एक लाइन मैं और बोलूंगा कि जो है इनका कहना है कि जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये इन्होंने कहा कि न्यायालय जो है किसी न किसी पीड़ित मानसिकता से, और न्यायालय का ये आदेश गलत है। ये इनको पता नहीं, ये काला कानून 1991 में जो नरसिंहा राव सरकार ने बनाई थी, कहीं न कहीं तुष्टीकरण के दबाव में ये बनी हुई थी, क्योंकि ऐसा इस
देश में 125-135 करोड़ की आबादी केवल इसलिए जो है अपने अधिकारों से वंचित रह जाए क्योंकि एक गलत कानून, काला कानून जो है देश के सामने रखा गया है। इसलिए किसी के अधिकार को आप अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है सुभाष जी, रुक करेंगे वाराणसी का। मेरे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, चर्चा यहाँ पर हुई और मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि कोर्ट का, अदालत का फैसला गलत है, हम इसे हाई कोर्ट में लेकर के जाएंगे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिस तरह दरकिनार किया है कोर्ट ने, उसकी कोई स्ट्रांग वजह नहीं है, बल्कि कोर्ट ने पक्षपात से फैसला सुना है। सबसे पहले तो कोर्ट के विवेक, कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद के टाइटल सूट का मामला है जो अब शुरू हो गया है। आपके साथ भी वहां मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा कीजिए और ये जानिए कि जिस वक्त कोर्ट ये फैसला सुना रहा था, कोर्ट ने किस बात को आधार बनाया था इसके लिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आने वाला मामला नहीं है। बिल्कुल आस्था, हमारे साथ तमाम लोग हैं। जिस तरीके से आज ज्ञानवापी के मसले पर जिला जज की कोर्ट ने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है वो नहीं होता, और अब जाकर के मुस्लिम पक्ष तमाम बातों को कह रहा है, कैसे मानते हैं आप? जी बिल्कुल, देखें माननीय जिला न्यायालय को का जो आज का जो निर्णय है, हम सनातनियों पक्ष की जीत और जो है मुस्लिम पक्षकारों के दलीलों का जो है खारिज कर देना, ये अपने आप में बड़ा ही हर्ष का विषय है। जो हम सनातनियों के लिए बड़ा ही विशेष दिन है। आज काशी में बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है और पूरे देश में इसका एक माहौल जा रहा है। हमारे यहाँ सत्यमेव जयते, हम सत्य की राह पर थे, इसलिए हमको जो है जीत हासिल हुई है। कहा जा रहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। नहीं सर, सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, पराजित नहीं हो सकता है सर। आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से आज जो शुरुआत हुई है, इससे उम्मीद जगी है कि अब आप बाबा की पूजा दर्शन कर पाएंगे? एकदम सर श्योर। इससे आज जो भी हुआ है वो ना हिंदू पक्ष के में हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। मैं ना न्यायालय का जो पक्ष है मैं उसके आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। सर आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सर ये देखिए, आज हम लोग यहाँ अस्सी घाट पर आए हैं। जब हम लोग को ये कल पता चला, इनफैक्ट आज ही पता चला मुझे, तो मैं इत्तेफाक की बात है, मैं बनारस में ही था और आज देख रहा हूँ कि लोग इतने खुश हैं। यहाँ पर अलग टाइप की ऊर्जा दिख रही है कि ये जो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप ये न्यायालय से हो रहा है। इसमें किसी तरह का बायस चीज नहीं है, किसी तरह की इस तरह की किसी पक्ष को बुरा ना लगे। जो भी चीजें हो रही है न्यायालय के थ्रू हो रही है, न्यायालय का फैसला आ रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में न्यायालय की चीजों को माना जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पक्ष इसको हाथों हाथ लेंगे, बहुत खुशी से लेंगे कि ये जो भी हो रहा है किसी तरह के द्वेष भावना से नहीं हो रहा है। न्यायालय प्रणाली जो हमारे देश में, बिल्कुल, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है मैडम। क्यों? इनको तो मानना ही पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं मानते थे, 3 तलाक भी नहीं माने थे, मानना पड़ा। ये तो कोई भी कानून नहीं मानते, लेकिन मानना पड़ेगा। भारत में रहेंगे तो कानून उनको मानना ही है। अगर नहीं मानना होगा तो भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएंगे। तमाम नेता है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे कांग्रेस के नेता कई बयान दे रहे हैं। बयान है, बस इनका बयान है। बयान ठीक है अनुपम, भी नहीं है इनके पास, जबान है और बयान है, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, बिल्कुल अनुपम। तो यहाँ संत समाज की तरफ से और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है और जिसको जो सूट करता है वो उस तरह का बयान देता है, लेकिन देश में कानून है और कानून तो सबको मानना ही होगा। फजील अहमद, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बाबरी का जिक्र किया। इधर कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बाबरी शुरू हो गया है। मतलब वो कोर्ट जो फैसला सूट करता है उस मामले में सही नजर आता है और जो राजनीति को सूट नहीं करता उसके बाद एक डर फैलाने की शुरुआत हो चुकी है कि एक और बाबरी होने जा रहा है। जरा जो अभी आपके क्रॉस्पॉन्डेंस है उनसे ये पूछ लीजिए कि भाई किस कानून से मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। वो कह रहे ना कि पाकिस्तान चले जाए। अरे कौन सा कानून देश में पास हो गया जिसमें मुसलमान पाकिस्तान चला जाए? यही बातें जो है ना ये विवाद को बढ़ा देती हैं। इसी तरह की जो भाषा का इस्तेमाल देश में होने लगता है, ये चीजें नहीं। फजील जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे कोरेस्पोंडेंट ने ये बात नहीं कही। वहां पर एक गेस्ट पैनल है, उनके अपने निजी विचार हैं, उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से कही, ठीक है। और भारत में जितने भी लोग रहते हैं हर कोई संविधान के अधीन है, कानून के अधीन है। सबको संविधान कानून का सम्मान करना भी होगा और मानना भी होगा। बहरहाल अब हम विषय पे रहते हैं, विषय की बात करते हैं। आपने कहा कि इसी तरह से भड़काने वाली बात होती है, तो असदुद्दीन ओवैसी की बातों में आपको भड़काना नजर क्यों नहीं आता? उस पर आप क्यों चुप्पी साध गए? चुप्पी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी देश के नागरिक हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बाबरी शुरू हो जाएगा, फिर से डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक कौम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लगता है उनका सिग्नल चला गया है। अनु खान, यही सवाल आपसे कि इधर कोर्ट ने फैसला सुनाया और उधर असद ओवैसी का ये बयान, क्यों ना कहा जाए कि राजनीतिक आग ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, उसको सुलगाए रखना चाहते हैं, डराए रखना चाहते हैं जनता को, एक कौम को। यह तो मैडम अभी जो बोल रही थी उन्होंने साबित कर दिया, जो अपनी भाषा से वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान चले जाएगी। अरे भाई, जितना देश आपका है उतना मुसलमान का भी है जी, देश सबका है, हर कोई, मैंने कही ना ये बात, देश सबका है, हर कोई संविधान के कानून के अधीन है, सबको उसका सम्मान भी करना होगा, उसी के तले रहना होगा। किसी के कह देने से ना कोई देश छोड़ेगा, ना कोई अवैध रूप से देश में आ जाएगा। ठीक है, अब विषय पर लौटते हैं, विषय पर लौटते हैं। ठीक है, विषय पर लौटते हैं। अनु खान, ओवैसी पर जवाब दीजिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर कोई गलत कह रहा है तो वो गलत है। देश जो है वो संविधान से चलेगा। मतलब असद ओवैसी भड़का रहे हैं, मान रहे हैं आप ये बात? असद ओवैसी भड़का रहे हैं, मानते हैं ये बात? अगर कोई भड़का रहा है तो उसका, अगर सच्चा मुसलमान है तो बहिष्कार करता है वो। ये बात क्या असल में जो मुसलमान है वो क्या समझता नहीं है? अगर कोई भड़काएगा तो क्या हम भड़काए में आ जाएंगे क्या? भाई, हम भी कानून प्रक्रिया पे पूरा विश्वास रखते हैं। हमने भी तो आपसे सबसे पहले यही कहा कि भाई कोर्ट अभी है, अभी हाई कोर्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट है, वो जो न्यायालय में आदेश देगा वो हम सर्वोपरि है, वो हम सब मानने को तैयार हैं। लेकिन अपना पक्ष तो हम वहां रखेंगे, वो हमारा कर्तव्य है, हम अपना पक्ष वहां रखेंगे, जो वो आदेश देगा उसको हम मानेंगे। ठीक है, बेशक ये लड़ाई आप लंबी ले जाना चाहते हैं। सुभाष चंद्रन चतुर्वेदी जी हैं, वकील हिंदू पक्ष के हमारे बीच में। सुभाष जी, अब जब मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी तो इसके साथ और भी कई याचिकाएं हैं, जैसे श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति रोज दी जाए, ये भी एक याचिका है। ज्ञान वापी के वजू खाने में जो मिला है शिवलिंग है तो रोजाना पूजा की इजाजत दी जाए, ये भी एक याचिका है। तो अब आज के इस फैसले के बाद उन तमाम याचिकाओं पे भी सुनवाई का रास्ता क्या साफ हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आस्था जी, सारे रास्ताएं खुल जाएंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की जो है प्रायोरिटी से 7 रूल 11 को सुना जाए, इस पे जिला न्यायालय ने गंभीरता से और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से जो है 2 महीने सुनवाई की थी। जब ये फैसला हमारे पक्ष में आ गया, उनके उस आपत्ति को खारिज कर दिया न्यायालय ने, तो हमारे सारे रास्ते खुल गए और हमारे सारे जो है जितने भी हमारे आधार हैं, तो इसके अलावा भी श्रृंगार गौरी के अलावा भी 5-6 मुकदमे हमारे विश्वनाथ जी आदि विशेश्वर के संदर्भ में जो है दर्ज हैं, वो सारे सुनवाई के लिए सभी का रास्ता खुल जाएगा। और हम लोग एक कहा जाए कि एक प्रक्रिया जो कोर्ट की प्रोसीजिंग है उसके तहत जो है धीरे धीरे सारी सुनवाई आगे बढ़ेगी और अंततः जो है फैसला जो है हम लोगों को जो अधिकार हम लोगों ने मांग किया है माँ श्रृंगार गौरी के जो है पूजन का, वो अधिकार हमको मिलेगा और आदि विशेश्वर जो ज्ञानवापी परिसर है वो हिंदुओं को यानी हम लोगों को मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ठीक है सुभाष जी, इसके साथ साथ वजू खाने में जो मिला है, हिंदू पक्ष का पूरे दावे के साथ कहना है कि ये शिवलिंग है और बदले में आप लोगों ने कई तथ्य कई सबूत जो है वो सामने भी रखे हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो साइंटिफिक प्रूफ्स और तथ्यों की भाषा समझती है, तो उसमें और क्लैरिटी आए इसके लिए अब आप लोगों की आगे क्या मांग होगी? एक वीडियोग्राफिक सर्वे हो चुका है, उसमें कई तरह के फैक्ट्स निकलकर सामने आए। जाते जाते मैं जानना चाहूंगी कि अब इसके आगे क्या मांग होगी आपकी? उसके आगे आस्था जी जो है, जैसे हम लोग अब कार्बन डेटिंग की भी मांग करेंगे, पुरातत्व विभाग जो है इस पे जांच कर ले, सर्वे कर ले, आखिर जो है वो जो शिवलिंग मिला है काला पत्थर का जो शिवलिंग, उसकी जांच पूरी कर ले, न्यायालय संतुष्ट हो जाए, पूरा देश संतुष्ट हो जाए कि यह शिवलिंग है, तब हम उस शिवलिंग के पर अधिकार की बात करेंगे। इसलिए हम लोग जो है कार्बन डेटिंग की भी मांग करेंगे कि आप पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से उस जो है शिवलिंग की जांच करें और न्यायालय स्वयं संतुष्ट हो और पूरा देश जो है संतुष्ट हो जाए, उसके बाद जो है हम लोगों को वो अधिकार प्राप्त हो। हम लोग जब 1000 सालों तक उस जो है ज्ञानवापी परिसर पे धैर्य बनाए रहे और 353 साल बिल्कुल, और धैर्य आगे भी रखना होगा। ये लड़ाई बेशक लंबी चलेगी, तब तक सांप्रदायिक सौहार्द, संयम और शांति से सबको काम लेना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का, मेहमानों का, अनुपम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले पर आगे सुनवाई होगी, यानी कुल मिलाकर अब बहस इस बात पर होगी, जो मूल सवाल है मंदिर है या मस्जिद है, वजूखाने में जो मिला वो क्या है,
फव्वारा थ्योरी सही है या फिर जो कहा जा रहा है कि वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है उससे जुड़े हुए तथ्यों को और मजबूत करने पर बल देगा हिंदू पक्ष। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15 सेकंड।